नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ डेली करंट अफेयर का डोज लेकर। आज है 23 जून और आज के दिन की सभी महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी पिछले दिन में हुई हैं उन पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किन परीक्षाओं के लिए? तो आर ओ का जो वैकेंसी आने वाला है बच्चों, उसके लिए बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस मेंस के बच्चे जो हैं 2023 के और 2024 के बच्चों जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बच्चों जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, वीडियो के, पीईटी के, लेखपाल के, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। आप सभी लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनिशिएटिव फॉलो कर लीजिए। आपके जितने भी प्रश्न हैं बच्चों निश्चित रूप से बनेंगे, ये मान के चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये रहा जो आपके सामने है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? ऑप्शंस हैं टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल और एनपीसीआई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर आपका होगा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपको ध्यान रखना है। और ये आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैंने शो किया है। टाइम पत्रिका ने हाल ही में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है, जिसमें ओपन एआई, स्पेस एक्स, chess.com और गूगल डीड माइंड जैसी शीर्ष कंपनियां शामिल हैं। इस लिस्ट में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के साथ भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी जगह दी गई है। और एक महत्वपूर्ण डिटेल आपके लिए और हो गई, मीशो को भी जगह मिली है एनपीसीआई के साथ। ये ध्यान रखिएगा। एक अतिरिक्त क्वेश्चन मिला हम लोग को। इस सूची में 12% से अधिक कंपनियां एआई उद्योग से जुड़ी हैं, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब अब आने वाला युग जो है वो एआई का ही है बच्चों। ये आपको दिख रहा होगा। चैट जीपीटी का नाम आप सभी बच्चों ने सुना होगा। चैट जीपीटी क्या है बच्चों? चैट जीपीटी एआई इनेबल्ड बच्चों आपके लिए क्या है? चैटबॉट है जो आपको सारी जानकारी दे देता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से ओपन एआई, निविदा, गूगल डीप माइंड, हगिंग फेस एंड मेटाफिजिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है? ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने बच्चे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, और जितने भी बच्चे मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं पीसीएस के लिए, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। किस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो जीएस पेपर 3 के बच्चों इकोनॉमी एंड साइंस टेक वाले पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप इसको नोट कर सकते हैं। और 12% से अधिक कंपनियां एआई उद्योग से जुड़ी हैं। इस लाइन को आप अपने क्या करिए, मेंस के नोट्स में नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, जितने बच्चे मेंस के देने वाले हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलग से नोट्स बनाइए मेंस के लिए, प्री के लिए एक अलग से नोट्स बनाइए। प्री वाले में नोट करिए 3 पॉइंट्स, जो आपके एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा आपका जो मीशो को जगह दी गई, और तीसरा 12% से अधिक कंपनी आपकी क्या है, ये आपकी एआई उद्योग से जुड़ी हैं। तो 3 पॉइंट्स आपके प्री के लिए हो गए, मेंस के लिए 1 पॉइंट हो गया। और जैसे ही बच्चों आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। जो ये सेशन फॉलो कर रहे हैं निश्चित रूप से मान के चलिए 2024 प्रीलिम्स पीसीएस, 2023 आरओ प्री मेंस और 2023 मेंस के बच्चों के लिए सबके लिए उपयोगी है। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आपको नोट्स बनानी है। ठीक, चलिए, सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में कौन सा देश नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो राइट आंसर आपका है भारत। भारत आर्टेमिस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। आप देख सकते हैं, भारत ने हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने का फैसला किया है, जो समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण मंच पर साथ में ले आता है। इसके तहत नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त मिशन पर भी सहमत हुए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए संयुक्त मिशन पर नासा और इसरो सहमत हुए हैं। आर्टेमिस समझौता एक गैर बाध्यकारी समझौता है जो 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है कि नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाना। तो 2 पॉइंट्स मिले हमें। ठीक है, इसके अलावा आर्टेमिस समझौते के बारे में और बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इमेज मैंने आपको यहाँ पे शो की है, आर्टेमिस समझौते के लिए दिखाई है। आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा ये क्या होगा, ये मिशन जो है काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ डिटेल आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए दी है, जो आपके लिए जीएस पेपर 3 के लिए
यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आर्टेमिस कार्यक्रम अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा निर्देशित एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य हमारे चांद पर फिर से मनुष्यों को भेजना और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाना है। ये ध्यान रखिएगा, उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के नासा के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में पहला कदम होगा। मतलब स्थायी उपस्थिति अब चंद्रमा पर रहेगी, जो कि चंद्र अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए निजी कंपनियों की भी नींव रखेगा और अंततः मानव को मंगल ग्रह पर भेजेगा। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस कार्यक्रम का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये मिशन। और इस बार के मेंस में, यूपीपीसीएस मेंस में बच्चों ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आने की संभावना है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, जितने भी बच्चे मेंस वाले देख रहे हैं, प्री वाले देख रहे हैं, सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। इस बार के 23 मेंस के लिए या 24 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक, चलिए सेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि डेली आपको ये मिलता रहे वीडियो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और आइसलैंड। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। एस्टोनिया बच्चों क्या है, पहला बाल्टिक देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। ठीक है, अब एस्टोनिया का लोकेशन हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। तो ये वर्ल्ड मैप है बच्चों, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आप सभी लोग महाद्वीप भी देख सकते हैं। ये आपका अफ्रीका, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, इसके बाद आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद आपका ये हमारा देश इंडिया है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है और ये हमारा यूरोप है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एस्टोनिया की लोकेशन आप देखिए। ये आपके बाल्टिक देश हैं और उसमें एस्टोनिया का लोकेशन जो है यहाँ पर आपके सामने मैंने शो किया, आप देख सकते हैं, और ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। और ओशंस ऑफ द वर्ल्ड की भी बात कर लेते हैं। तो ये पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर आपका आर्कटिक ओशन और देन आपका सदर्न ओशन। क्लियर है? तो 5 आपके ओशंस भी हो गए। ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल गई एग्जाम के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कॉन्टिनेंट्स के नाम भी मैंने आपको बता दिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कॉन्टिनेंट्स आपके मिल गए, आपको 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? हाँ, 7 में कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर बच्चों अंटार्कटिका है, इस 7वें नंबर पर। तो 7 कॉन्टिनेंट्स आपके बच्चों हो गए। तो यहाँ पर आपको 3 न्यूज़ मिल गई, एस्टोनिया का लोकेशन मिल गया और इंडिया की पोजीशन। तो 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ पे इसी मैप से बच्चों देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दिया। यही सेशन की उपयोगिता है, अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो मैप पे भी कमांड हो जाएगा। इसके बाद बच्चों एस्टोनिया बाल्टिक देश है। बाल्टिक स्टेट्स का देखिए यहाँ पे मैंने अलग से मैप शो किया है और बाल्टिक देश में आपका एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है। ये आपके बाल्टिक स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं। और मैप को मैंने क्लोजर करके यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, तो ये लोकेशन आप लोग अपनी एटलस में मार्क कर लीजिएगा और या तो जो आपने एक मैप खरीद लीजिए बच्चों, जो स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए और उसमें अपना वर्ल्ड मैप में ये लोकेशन एस्टोनिया का मार्क कर लीजिए। एस्टोनिया के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश बन गया। यह फैसला मौजूदा प्रधानमंत्री काजा कल्लास के सत्ता संभालने के कुछ महीने बाद लिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, तो जो प्रधानमंत्री हैं, ये एक और न्यूज़ हमें मिल गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमें मिले थे। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कल्लास। एस्टोनिया की 101 सीटों वाली संसद में समलैंगिक विवाह विधेयक के पक्ष में 55 और विपक्ष में 34 वोटों के बहुमत से ये पारित हुआ है। मतलब 55 पक्ष में पड़े और 34 विपक्ष में। यह कानून 2024 से देश में लागू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और प्रश्न बच्चों यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है, बाल्टिक स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों यहाँ पे मैं आपके लिए बता रहा हूँ। यूरोप के बाल्टिक स्टेट्स एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। बाल्टिक स्टेट्स नाम क्यों पड़ा? यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल्टिक सागर। ये बाल्टिक सागर के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा? बाल्टिक स्टेट्स पड़ा। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक और एक शेयर तो बच्चों ज़रूर बनता है। सभी लोग क्या कर दिए दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाइए।
करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन आपका ये होगा बच्चों, ये मान के चलिए। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सना मैरिन, एंटी रीने, पेटेरी ओर्पो और अलेक्जेंडर स्टब। राइट आंसर है पेटेरी ओर्पो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनलैंड की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पेटेरी ओर्पो को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी इमेज है। ओर्पो 4 दलों की गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। संसद में 107 सदस्यों ने उनके पक्ष में और 81 ने उनके खिलाफ वोट किया है, जबकि 11 अनुपस्थित रहे। फिनलैंड क्या है बच्चों? उत्तरी यूरोप में एक नार्डिक देश है। अब नार्डिक देश है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नार्डिक देश पूछा जाता है कौन कौन से हैं, ठीक है, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, याद कर लीजिए बच्चों। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में स्वीडन, उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में रूस से लगती है। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब आपको करना क्या है? वर्ल्ड मैप पे जाना है, एटलस पे, और देखना है फिनलैंड की लोकेशन और उसके पड़ोसी देश। ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे और रूस, याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, और अभी हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के समय फिनलैंड की नाटो सदस्यता की भी बात हो रही थी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोकेशन देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए वर्ल्ड मैप शो किया है, और वर्ल्ड मैप को देखिए मैंने आपके लिए फिनलैंड यहाँ पर दिखाया है बच्चों। अब फिनलैंड आपके लिए दिखाया है। तो ये जो आपके कंट्रीज हैं बच्चों, ये आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन देश हैं ये ध्यान रखिएगा बच्चों। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ज्योग्राफी में बहुत बार पीसीएस में पूछा गया, आरओ में पूछा गया। ठीक है, और अन्य परीक्षाओं में भी याद रहेगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। फिनलैंड का लोकेशन भी आपको देख लिया आप लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बच्चों, यहाँ पर कितने क्वेश्चन हम लोगों ने देखे? 3 प्रश्न हम लोग देख चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब एक प्रश्न से आप देख रहे हैं कितने प्रश्न आपको मिल रहे हैं? 4 प्रश्न आपको मिल रहे हैं बच्चों। और ये मेंस के लिए किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों? ये जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए। क्यों? क्योंकि नियुक्ति की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पेपर 2 के लिए, और ज्योग्राफी की बात किया जाए तो आपका पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 मेंस के लिए, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो प्री मेंस दोनों का मटेरियल हमें मिल रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक संख्या में लोगों को एकत्रित होने का गिनीज रिकॉर्ड के शहर के नाम दर्ज है? अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर और सूरत। आपके ऑप्शंस हैं सूरत, एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुजरात के सूरत शहर के एक स्थान पर योग सत्र के लिए सबसे बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने सूरत शहर को बधाई दी है बच्चों। तो कितने लोग दर्ज थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो 1 लाख से ज़्यादा लोग दर्ज थे, ध्यान रखिएगा। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो एक और न्यूज़ मिल गया हम लोगों के लिए यहाँ पे। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो इंपॉर्टेंट है ही एग्जाम के लिए। तो प्री वाले बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे एक और क्वेश्चन साथ में कि 1 लाख से ज़्यादा लोग दर्ज थे। और मेंस वाले बच्चे क्या करेंगे, मेंस वाले बच्चे देख लेंगे कि योगा फॉर हेल्थ जो है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, इसका क्या था बच्चों थीम? जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये क्या था बच्चों? ये इसका थीम था इस वर्ष का 2023 का योगा डे का। ठीक है, और योगा डे कब होता है बच्चों? तो 21 जून को आपका योगा डे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने कल के सेशन में कराया था बच्चों, योगा डे पे पूरा विस्तार से आपको डिटेल बताई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फैक्ट्स अतिरिक्त हम लोग को यहाँ पर फिर से मिले, और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट। ठीक, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए एचएएल ने किसके साथ समझौता किया है? जी एरोस्पेस, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस और टेस्ला। राइट आंसर आपका है जी एरोस्पेस। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका लड़ाकू विमान का एक इमेज आपके सामने शो किया गया है, जो आपको दिखा रहा है कि समझौता कहीं ना कहीं हल्के लड़ाकू विमानों के लिए हुआ है। जी एरोस्पेस आपने देखा होगा, जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान LCA-MK2 तेजस जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए समझौता किया है।
अब तेजस जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए समझौता हुआ है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान की थी। HAL एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस कंपनी और अच्छा कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है बच्चों जीके में, और रक्षा क्षेत्र की कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया अमेरिका की, इंडिया अमेरिका का बच्चों रिलेशन जो है, इंडिया यूएस रिलेशन में बच्चों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, डिफेंस डील है ये, और इंडिया यूएस रिलेशन के लिए जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बच्चों, जीएस पेपर 2 पीसीएस और आईएएस के मेंस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ फिर से हमें 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं बच्चों। ठीक है, और ये याद रखिएगा कौन सा विमान है, विमान मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे बच्चों। ठीक है, आपका विमान है LCA-MK2 तेजस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए बच्चों आपका समझौता हुआ है, इसके इंजन बनाने के लिए, संयुक्त उत्पादन करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, सेशन पसंद आया होगा जरूर, इतना उम्मीद करता हूँ बेटा। तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। अब ये बच्चों आज का होमवर्क क्वेश्चन रहा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा बच्चों, और ये भी बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसने किया, भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, भारतीय तटरक्षक और मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण। अब यहाँ पर बच्चों एक बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोग को देखनी भी चाहिए, वो ये है कि ओशन ऑफ रिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओशन ऑफ रिंग देखिए, ओशन रिंग ऑफ योगा जो है इंडियन नेवी ने जो कंडक्ट किया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ये रिंग के चारों ओर बच्चों आपका क्या है, देखिए भारतीय नौसेना के विमान आपको इस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग करिएगा, मैंने हिंट आपको दे दिया है, और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो क्या करिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है बच्चा, एक बार सबसे पहले क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी बच्चे लोग डेली आपको करंट अफेयर का वीडियो मिल रहा है, ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियो को, और मैक्सिमम बच्चों तक अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ये सबको इसका लाभ मिल सके। प्री मेंस सबके लिए इंक्लूसिव आपका बच्चों क्या है, ये शो है करंट अफेयर के लिए। ठीक है, धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ हो।